तो वेलकम ऑल फॉर डे वन ट्रेनिंग गाइड। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, माई नेम इज मेहुल। ठीक है, ओवरऑल मुझे है 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का। एंड लास्ट 3 साल से तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो ओवरऑल 8 ईयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है प्रॉपर। तो इन एंड आउट गाइज, आप लोग मेरे पोर्टफोलियोज भी देखोगे, आप लोग मेरे लाइव मार्केट के एनालिसिस को भी देखोगे, आप लोग मेरे पीएनएल को देखोगे, माई म्यूचुअल फंड, जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ में डेली बेसिस पे जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जो भी लाइव मार्केट के केस स्टडीज हैं, जिस तरह से मार्केट खुलेगा, लेवल्स कहाँ से ऊपर जाएंगे, लेवल्स कहाँ से नीचे आएंगे, सेक्टर्स कैसे काम करता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग से देखोगे और सीखोगे भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है एवरीवन, सो शैल वी स्टार्ट आवर डे नाउ? प्लीज क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। हाँ, एवरीवन, परफेक्ट। एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो प्लीज गाइस। वेरी गुड, ऑसम ऑसम। ठीक है, चलो। तो बेसिकली गाइस देखो, स्टॉक मार्केट में ना दो चीजें होती हैं। ठीक है, इन स्टॉक मार्केट वी हैव बेसिकली टू थिंग्स। एक क्या होता है, लोग ट्रेड करते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज इन्वेस्टिंग पार्ट। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टिंग पार्ट की बात करूं ना गाइस यहाँ पे, तो इन्वेस्टिंग पार्ट में क्या हो जाएगा, आप अगर किसी स्टॉक को अ, थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग ये स्टॉक क्या होता है पता है गाइस, यहाँ पे आप है ना 1 महीने से लंबा आपका होल्डिंग रहता है। मतलब अच्छा खासा टाइम लेते हो आप यहाँ पे, क्योंकि आप स्टॉक के ट्रेंड को पकड़ने का ट्राई करते हो, आपका पूरा काम यहाँ पे ट्रेंड के बेसिस पे रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है गाइज आपका म्यूचुअल फंड। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स। उसके बाद में यहाँ पे आता है ईटीएफ, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, इसी के साथ में अगर मैं ट्रेड की बात करूं, तो ट्रेड में आता है गाइज आपका स्विंग ट्रेडिंग। इसके बाद में आता है अपना ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइज। आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना रहेगा ये नाम, ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत ही गाइज ये जितना फेमस है उतना ही इसका नाम खराब भी है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। लोग आते हैं मुझे लगता है वाला पर्सपेक्टिव लेके, लक वाला पर्सपेक्टिव लेके। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम खराब है। तो बेसिकली व्हेन आई से बैंक निफ्टी, निफ्टी, तो इन सब चीजों में ट्रेडिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे एक और है यहाँ पे एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसके अंदर क्या आता है गाइस, क्रूड ऑयल हो गया आपका, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया आपका, सिल्वर, गोल्ड, इन सब चीजों में ट्रेड होता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, फर्क खाली इतना है गाइस, ये होता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, एक बड़े पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और एक ये जो आप देख रहे हो ना गाइस, ये सारी चीजें, ये सब शॉर्ट टर्म है, छोटे पर्सपेक्टिव। मतलब लोगों को यहाँ पे एकदम क्विक प्रॉफिट चाहिए रहता है गाइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ? बाकी अगर मुझे दोनों का एक बेसिक कंसेप्ट बताना हो आपको, ये दोनों एग्जीक्यूट हो कैसे रहे हैं, ये दोनों एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं, सिंपल लॉजिक है गाइस। दोनों में दो ही प्लेयर्स हैं, बायर्स और सेलर्स। ठीक है, यही दो लोग, और कोई नहीं है गाइस। मुझे एक बात बताओ गाइस, हम जब 10th स्टैंडर्ड में थे, या 11th 12th में भी, या जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ाई किया रहेगा, या कोई डेटा एनालिटिक करता रहेगा, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में सुना है गाइस हमने? एवरीवन बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली, हेलो फास्ट। सप्लाई एंड डिमांड, तो हमें क्या सिखाया गया है गाइस? अगर एक इमेजिन करें टमाटर है, ठीक है, अपने पास एक टमाटर है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, टमाटर की सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, डिमांड बढ़ गया टमाटर का, जितना सप्लाई है उससे ज्यादा। तो क्या हो जाएगा गाइस एवरीवन, टमाटर महंगे होंगे सस्ते हो जाएंगे क्विकली, प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट? वेरी गुड।
तो गाइज यहाँ पे प्राइस आपका ऐसे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। वही गाइस क्या होगा पता है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा टमाटर बहुत महंगा आ जाएगा और लोग खरीदना बंद कर देंगे। एवरीवन, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, लोग टमाटर खरीदना बंद कर देंगे। तो क्या होगा, डिमांड कम हो रही है, राइट एवरीवन। हेलो, वहां पे क्या हो रहा है अभी, डिमांड कम हो रहा है। और जैसे ही डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई तो सस्टेन है अभी भी, सप्लाई तो अभी भी सस्टेन्ड ही होके चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस इसका नीचे आएगा, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में भी यही सेम चीज चलती है गाइस, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में सप्लाई एंड डिमांड का ही पूरा बिजनेस चलता है। एवरीवन, इफ आई वांट टू से दिस, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे ना, जो डिमांड है वो कौन क्रिएट करता है, बायर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सप्लाई कौन क्रिएट करता है, सेलर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी पहले मुझे ये बात बताओ, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया, ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट अभी। गाइस क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है। परफेक्ट, वेरी गुड। गाइस क्वेश्चन है तो चैट में डालो, ठीक है, आई विल टेक इट, मैं इग्नोर नहीं करूंगा किसी भी क्वेश्चन को, डोंट वरी, ठीक है। पूरा इंटरेक्टिव है ये सेशन, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, ओके। अभी यहां पे देखते हैं एक चीज गाइस, दो एक्सचेंजेस है अपने पास, ठीक है, दो दुकानें हैं, वी हैव टू शॉप्स। एक दुकान का नाम है बीएससी, जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट गाइस 1830 से चल रहा है, एवरीवन, 1830 से चल रहा है, जब पहली बार फैब्रिक और कॉटन का बिजनेस स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तब की बात कर रहा हूं ये मैं, ठीक है। इसके बाद में एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है अपना एनएससी, जो 1992 में स्टार्ट हुआ, एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के साथ में। इवेंचुअली ये प्लेटफॉर्म पे तो पूरा टेक, जब एनएससी स्टार्ट ही हुआ था टेक्नोलॉजी वाला ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, प्लेटफॉर्म बेस्ड, ठीक है। मतलब दो दुकानें हैं, ठीक है। अगर मुझे एक प्रॉपर एग्जांपल से समझाना हो ना गाइस आप लोगों को, एक का नाम हम रख देते हैं डीमार्ट, कि डीमार्ट बहुत पुराना है, राइट एवरीवन। और दूसरा है अपना रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश जो है अपना एनएससी। एवरीवन, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक बार वन टाइप कर दो प्लीज चैट बॉक्स में क्विकली, एवरीवन। अब यहां पे ध्यान से देखो मेरी बात, डीमार्ट में भी मुझे सारी चीजें मिलेंगी, मुझे कपड़ा खरीदना है, मुझे ग्रोसरीज खरीदनी है, मुझे टॉयलेटरी खरीदनी है, एक्स वाई जेड, मुझे फूड आइटम्स खरीदना है, कुछ भी चाहिए मुझे, सब डीमार्ट में भी मिलेगा, सब मुझे रिलायंस फ्रेश में भी मिलेगा। कंडीशन यही है कि मैं खरीद कहाँ से रहा हूँ, एवरीवन, कंडीशन यही है कि मैं खरीद कहाँ से रहा हूँ। एंड अगेन गाइस देखो, वहां पे भी बायर्स एंड सेलर्स वाला स्कीम है, समझ लो। अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है, ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस कि आपको एक्स वाई जेड इंडस्ट्री का एक स्टॉक चाहिए, आपको एक्स वाई जेड इंडस्ट्री का एक स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो ये स्टॉक अगर आपको खरीदना है, तो सामने कोई तो बेचने वाला होना चाहिए ना गाइस, एवरीवन। अभी मुझे समोसे बहुत पसंद है, आई लव समोसाज एंड फिल्टर कॉफी, ठीक है। मैं गया स्विगी एप्लीकेशन पे, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मतलब ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई कर रहा हूं मैं गाइस, बट वहां पे कोई रेस्टोरेंट वो चीज बेच ही नहीं रहा है गाइस, तो मुझे मिलेगा क्या। हेलो एवरीवन, लेट मी नो क्विकली, मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्विगी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं मैं अभी, या जोमेटो यूज कर रहा हूं मैं, नहीं मिलेगा गाइस। मुझे कब मिलेगा, अगर कोई बेचने वाला रहेगा तब। अगेन गाइस और एक चीज, वहां पे भी मेरे पास पावर है प्राइस पॉइंट का, क्या वो जो प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है, क्या वही प्राइस पे मैं खरीदने के लिए तैयार हूं क्या, एवरीवन। हेलो, समझ में आ रहा है।
अगर मुझे एक टी शर्ट खरीदना है, अगर किसी गर्ल को एक टॉप खरीदना है, प्राइसिंग पावर है राइट उनके पास, क्या डायरेक्टली खरीद लेते हैं? नहीं, हम रिव्यू देखेंगे, हम प्राइस देखेंगे, हम क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद में हम खरीदेंगे, राइट एवरीवन। गाइस यहां तक कि हम साबुन खरीदने से पहले भी 4 से 5 बार सोचते हैं कि क्या ये मेरे स्किन पे इफेक्ट तो नहीं करेगा बुरी तरह से। सेम गोज विद गर्ल्स गाइस, कॉस्मेटिक खरीदने से पहले दे थिंक 3 or 4 times, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट बैडली? एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरे इस टॉपिक से आप लोग? तो गाइज वही सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी लेके आना है। आप चाहे ट्रेड करो, आप चाहे इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो गाइज एवरीवन, ठीक है। अभी समझते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन पार्ट काम करता कैसे है। स्विगी का तो चलो हमें पता है, रेस्टोरेंट है, बीच में एप्लीकेशन है, और यहाँ पे मैम मेहुल बैठा है जो समोसा और चाय ऑर्डर कर रहा है। मेहुल को समोसा और चाय चाहिए, स्विगी को बोलेगा, स्विगी रेस्टोरेंट ढूंढ के देगा, फिर रेस्टोरेंट दिखाएगा, मेहुल अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर स्विगी लेके फिर से रेस्टोरेंट के पास जाएगा, ऑर्डर कंफर्म होगा पेमेंट होने के बाद, और फिर डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने आएगा। यही कंसेप्ट है गाइस एवरीवन, जो स्विगी जोमेटो चल रहा है, सेम कंसेप्ट अपने पास यहाँ पे भी है गाइस स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जैसे बीच में स्विगी एंड जोमेटो है ना, अपने यहाँ पे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। तो ये साइकिल देखो पूरा कैसे काम करता है। हुँ? अभी एनएससी और बीएससी कौन है? अपने एक्सचेंज है गाइस, हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। और इसके अंडर आते हैं गाइस आपके ब्रोकर्स, जैसे देखो एंजल वन हो गया, ठीक है, अब स्टॉक्स हो गया, ठीक है, धन हो गया। तो बेसिकली गाइस ये इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्डर्स को हम एग्जीक्यूट करवाने का काम करें। अभी कैसे काम करता है ना, आप ये देख लो गाइस। देखो ग्रो भी है, मैं सारे नाम नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जो नाम मुझे पता है मतलब अच्छे वाले हैं, मैं वही लिख लिया हूं मैंने यहाँ पे। दैट डजेंट मीन ग्रो गलत है गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है दीपक, ठीक है, यहाँ पे है दीपक मिश्रा, ठीक है। दीपक को चाहिए अभी रिलायंस। दीपक क्या करेगा? एंजल वन के एप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है, और बोलेगा मेरे को रिलायंस चाहिए। एवरीवन ध्यान से सुनना, मेरे को रिलायंस चाहिए। एंजल वन क्या करेगा? एक्सचेंज के पास जाएगा। एंजल वन क्या करेगा? एक्सचेंज के पास जाएगा, ठीक है। दीपक कौन हुआ गाइस यहाँ पे? दीपक बायर है या सेलर है? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में क्विकली, हु इज दीपक? बायर है ना, ओके परफेक्ट। अभी दीपक ने रिलायंस मांगा, ठीक है। रिलायंस एंजल वन वो ऑर्डर लेके गया एक्सचेंज के पास, ये बोल रहा है कि दीपक को रिलायंस चाहिए, मेरा क्लाइंट है दीपक, उसको रिलायंस चाहिए। एक्सचेंज क्या करेगा? दूसरे ब्रोकर के पास जाएगा या एंजल वन के पास ही जाएगा सेलर को ढूंढने के लिए। बहुत सारे ब्रोकर है गाइस, एक्सचेंज कहीं पे भी जा सकता है और एंजल वन के पास भी जा सकता है, ठीक है। एक्सचेंज क्या करेगा? जाएगा किसी और ब्रोकर के पास या एंजल वन के पास, मैं खाली ब्रोकर लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और ब्रोकर क्या बोलेगा? हाँ मेरे पास एक सेलर है, मैं मान लेता हूं धनलक्ष्मी वांट्स टू सेल रिलायंस। धनलक्ष्मी को क्या बोलना है? धनलक्ष्मी को क्या करना है? अपना रिलायंस का स्टॉक सेल करना है, ठीक है। धनलक्ष्मी को रिलायंस का स्टॉक सेल करना है। धनलक्ष्मी बोलेगी ब्रोकर को हाँ मुझे सेल करना है। ब्रोकर उसको लेके जाएगा एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज फिर उसको लेके जाएगा एंजल वन के पास, और एंजल वन ये ऑर्डर कंप्लीट करके देगा दीपक को, जब वो प्रॉपर प्राइस जो रहेगा ये पूरा मैच होगा उसके बाद में। एवरीवन इज दिस क्लियर? हाँ, ये पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे काम करता है गाइस, अभी हम लोग फिलहाल ऑर्डर प्रोसेसिंग पे काम बात कर रहे हैं। हाँ, यस जया। एवरीवन इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू गाइस, ये सारी चीजें क्लियर हुई ना अभी, कि ये ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर मैचिंग कैसे काम होता है? ऑल ऑफ यू, हेलो, क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स। गाइस दिस इज द वे। अभी देखो ऐसे एक दिन में ना करोड़ों ऑर्डर्स प्लेस होते हैं गाइस, एक दिन में ऐसे करोड़ों ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। समझो मेरी बात आप लोग यहाँ पे, ओके। चलो ये तो हमें पता चल गया कि अभी ऑर्डर प्लेसिंग काम कैसे करता है, ठीक है।
ऑर्डर प्लेसिंग कैसे काम करता है ये तो हमें पता चल गया। अभी यहाँ पे हम लोग गाइस क्या करेंगे पता है, एसेट क्लास को समझेंगे। एवरीवन, यहाँ पे अभी एसेट क्लास को देखेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा गाइस पहले अभी स्टॉक से, ठीक है। आई विल स्टार्ट विथ स्टॉक। अभी हम स्टॉक पे बात कर ही रहे हैं, तो उसके पहले ये तो समझ लें कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक कैसे लिस्ट होता है। एवरीवन, सबको समझना है ये चीज, मुझे बताओ जरा एक बार। ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स दैट हाउ एक्चुअली अ सिंगल स्टॉक और सिंगल कंपनी इज गेटिंग लिस्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट। एवरीवन, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे अपने पास एक देख लेते हैं, कौन किसका नाम लूं मैं, अनुराग का नाम लेता हूं मैं भी, ठीक है। तो इमेजिन कर लो गाइस, यहाँ पे अनुराग का कंपनी है, ठीक है, अनुराग रबर्स, अनुराग रबर, ठीक है। तो अनुराग का मेन काम क्या है, अनुराग की कंपनी क्या करती है गाइस, हाँ, रबर्स में डील करती है, ठीक है। जिससे पॉलीमर बनता है, जो भी मतलब अलग अलग फैक्ट्रीज को रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग बनाते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरर, और ये लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। अनुराग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, मैं मान लेता हूं 10 years में, ठीक है, अनुराग का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब अनुराग को क्या करना है पता है, अनुराग बोलता है बॉस मेरे को चाहिए 100 CR, ठीक है, मेरे को चाहिए 100 CR। अभी अनुराग के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने किसी एंजल इन्वेस्टर को पकड़ ले, बट फिर एंजल इन्वेस्टर ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे नचवाएगा उसको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि बैंक से लोन ले ले, बट गाइस बैंक पे तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोग को। तो अभी अनुराग के पास एक ही ऑप्शन बचा है। अनुराग क्या करेगा, हाँ आईपीओ से ही आएगा चिराग, बट मैं बता रहा हूँ पूरा सिस्टम कैसे काम करता है अभी, ठीक है। अभी अनुराग क्या बोलेगा, यार एक काम करता हूं ना, मैं पब्लिक से ले लेता हूं, ठीक है, मैं पब्लिक से ले लेता हूं मैं। तो पब्लिक से अगर पैसा उठाना है, तो सबसे पहले अनुराग को अपनी कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट। अभी उसके लिए अनुराग को कहां जाना पड़ेगा, सेबी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। सेबी के पास जाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइस आई नो ये थोड़ा बेसिक हो रहा है, ठीक है, लास्ट है लेकिन टेंशन मत, ठीक है। अभी अनुराग क्या करेगा, एक आरएचपी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। अनुराग विल प्रिपेयर आरएचपी रिपोर्ट। आरएचपी का फुल फॉर्म क्या है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अभी इसमें क्या रहेगा, अनुराग ने इसमें पूरा अपने कंपनी का बैलेंस शीट, कैसे बैलेंस शीट हम लोग जब फंडामेंटल्स पढ़ेंगे ना और भी अच्छे सीखेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, इनका कैश फ्लो, अनुराग जो बिजनेस कर रहा है अभी, जो भी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भी उसके क्लाइंट्स हैं, वो पूरा उसका बिजनेस इंफॉर्मेशन उसको रिपोर्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। और अनुराग जो ये 100 करोड़ चाहिए ना अनुराग को, ये 100 करोड़ वो किस चीज के लिए यूज करने वाला है, उसका भी पूरा एक्शन प्लान अनुराग को बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के लिए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये रिपोर्ट में रहेंगी, जिसको हम बोलते हैं आरएचपी प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट जाएगा सेबी के पास, ठीक है। सेबी जब इसको अप्रूवल देगा तब ये बन जाएगा डीआरएचपी। जब इसको सेबी अप्रूवल देगा तब ये बन जाएगा आपका डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, व्हाई सेबी इज कलेक्टिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत क्या है। एनी गेसेस गाइस, कोई मुझे बता पाएगा इन द चैट बॉक्स प्लीज। हेलो गाइस, एनी गेसेस।
प्रोटेक्ट इन्वेस्टर? नो दीक्षा, नो शौविक, नहीं। एनी गेसेस गाइस? ट्राई करो, एक दो बार और ट्राई करो टू वेरीफाई। नो, नॉट दैट। ट्रांसपेरेंसी, यस ट्रांसपेरेंसी, या परफेक्ट दीक्षा, परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी। गाइस मुझे एक बात बताओ, एवरीवन सुनो, अगर आप किसी आईपीओ में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, एक सुनो, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है उसका तो पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, राइट? बट द कंपनी विच इज गोइंग टू गेट लिस्टेड इन फ्यूचर, अगर उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल्स तो आपके पास होना चाहिए, राइट? हाँ, तो गाइस वो आपको ना यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगा पूरा। जैसे अभी रिसेंटली गाइस एनएसडीएल का आईपीओ आया था, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एनएसडीएल आईपीओ डीआरएचपी। अब जो भी आईपीओ आ रहा है ना गाइस, इसका आप ऐसे खाली टाइप कर लो। सबसे पहले आपको देखो वेबसाइट मिल जाएगा सेबी का, ठीक है। अभी देखो पहला है आरएचपी, दूसरा है डीआरएचपी, ठीक है, हमें चाहिए डीआरएचपी का। एंड गाइज अगर आपको एकदम शॉर्ट में चाहिए ना, तो चित्तौड़गढ़ वेबसाइट भी अच्छा है, यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। यू जस्ट नीड टू टैप ऑन दिस, ठीक है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये आईपीओ का लिस्टिंग डेट क्या है, फेस वैल्यू क्या है, इशू प्राइस क्या है, एक लॉट में कितने शेयर, मतलब इसको हम अनुराग से कंपेयर करते हैं ना, ठीक है। अनुराग रबर कब लिस्ट होने वाला है, अनुराग रबर का फेस वैल्यू क्या है, अनुराग का शेयर के प्राइस क्या रखने वाला है, और एक लॉट में कितने शेयर देने वाला है, वो सेल टाइप क्या, ऑफर फॉर सेल है क्या है, सारी चीजें। तो ये सब कुछ यहाँ पे अनुराग को बताना पड़ेगा गाइस। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गाइस ये सारी चीजें पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा पता है गाइस, स्टॉक का मतलब एक आईपीओ आ जाएगा अनुराग रबर का, ठीक है। जैसे ही अनुराग रबर का आईपीओ आएगा, हम जैसे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई, हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बिड लगाते हैं, ठीक है। और जिस किसी को अनुराग की कंपनी के शेयर मिलेंगे, जिस किसी को अनुराग की कंपनी के शेयर मिलेंगे, उनका पैसा चला जाएगा अनुराग की कंपनी को, उनका पैसा चला जाएगा अनुराग की कंपनी को, और बदले में शेयर होल्डर्स को क्या मिल जाएंगे, अनुराग के कंपनी के शेयर्स। इस तरह से कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, जैसे ही लिस्टिंग गेन मिलेगा, जिस दिन आईपीओ मतलब जिस दिन स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, उस दिन वो पैसा कंपनी को चला जाएगा और शेयर्स चले जाएंगे शेयर होल्डर के पास। तो जब कोई भी स्टॉक लिस्ट होता है ना स्टॉक मार्केट में, स्टॉक गेट्स लिस्टेड ऑन प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। गाइस देखो, हर स्टॉक के लिए प्राइमरी मार्केट एक ही बार है, ठीक है। हर स्टॉक के लिए प्राइमरी मार्केट एक ही बार है, कब, जिस दिन वो लिस्ट हो रहा है तब। यही वो टाइम होता है जब पैसा जाता है कंपनी के पास और शेयर्स आते हैं शेयर होल्डर्स के पास। उसके बाद में जितनी बार भी वो शेयर्स को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, दैट इज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। कहां पे हो रहा है ये, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट कब काम करती है, डेली मॉर्निंग 9 AM टू 3:30 PM। हेलो एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? हाँ, एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ना अभी ये वाला पार्ट? हाँ, जब स्टार्टिंग में स्टॉक पहली बार लिस्ट होता है ना, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में तो हम एक्चुअली डेली ट्रेड करते रहते हैं। मॉर्निंग 9 बजे से लेके 9:15 के बीच में प्री मार्केट होता है गाइस। 9 AM से लेके 9:15 तक प्री मार्केट है, ठीक है। और 9:15 से लेके 3:30 तक आपका सेकेंडरी मार्केट है, 3:30 PM तक, जो बायर्स एंड सेलर्स चलाते हैं। एवरीवन, सबको क्लियर हो गया अभी? गाइस, एक बात बताओ मुझे, अभी ये क्लियर हो गया ऑल ऑफ यू?
हाँ, एवरीवन क्विकली। ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हम्म तो गाइज, अभी अनुराग का तो शेयर भी लिस्ट हो गया, सारी चीजें। ठीक है गाइज, एक सिंपल चीज बताओ यार, देखो बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। गाइज देखो, मैं लिख के समझा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं पीपीटी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं लिख के समझा रहा हूँ ना गाइज, एक्चुअली मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो ना वहां पे गाइज, तो वो आपकी गलती है, ठीक है। समझो मेरी बात, वहां पे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज। अगर एक चीज को 2 बार 3 बार रिपीट करने के बाद भी अगर आप मुझे कह रहे हो फिर से बताइए, तो वहां पे क्या हो रहा है पता है, कैसा बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करो। मुझे दिक्कत नहीं है रिपीट करने में चीजों को, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट एवरीवन। हेलो, एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो? गाइस प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, देखो लास्ट में क्वेश्चंस डालो, ठीक है। और हो सके ना गाइस, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझा ना, नंबर दिया है मैंने, नमिता रहेगी वहां पे। अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं तुरंत आपको आंसर दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा आपका, टेंशन मत लो। ऑल ऑफ यू क्लियर है सबको? मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा आपका, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। हाँ, चलो बाकी, चलो ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स कैसे लिस्ट होते हैं। अब बात करते हैं मेन स्टॉक के ऊपर, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे देखो, एक स्टॉक है अनुराग रब्बर, ठीक है। अगर मुझे ये पूरा कंपनी खरीदना है, ठीक है, अगर मुझे ये पूरा कंपनी खरीदना है, तो ये कंपनी की कॉस्टिंग आ रही है अभी, मैं मान लेता हूँ 40,000 करोड़। यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। ओके, एक और डाल, हाँ अभी बराबर हो गया ये। ठीक है, अभी ये इसकी कॉस्टिंग है, ठीक है, पूरी कंपनी की। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, हम में से किसी के पास इतना पैसा है क्या? एवरीवन, हम में से किसी के पास इतना पैसा है क्या? बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, इसका आधा भी नहीं है हमारे पास, मेरे पास भी नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। बट अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अनुराग रबर का ओनली वन शेयर, जो फ्रैक्शन क्वांटिटी है, वो चाहिए आपको, विच इज कॉस्टिंग यू फॉर 1,500, ये खरीद पाएंगे क्या हम लोग? एवरीवन, एवरीवन, ये खरीद पाएंगे क्या हम लोग? बताइए जरा मुझे। गाइस ये खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? जो 1,500 लिखा है मैंने, वो बताइए मुझे आप, एवरीवन क्विकली। खरीद पाएंगे ना हम लोग? ठीक है। तो बेसिकली गाइस, एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे एक ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, मैं ये पूरा जमीन का टुकड़ा नहीं खरीद पाऊंगा। एवरीवन मुझे एक बात बताओ, कितने लोग मुंबई से हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मुंबई? यहाँ पे बताओ जरा मुझे एक बार। हेलो एवरीवन, कितने लोग हम लोग यहाँ पे मुंबई से, बताओ जरा मुझे क्विकली एक बार। ओके, अरे ठीक है गाइस, 400 करोड़ ले लो या 40,000 करोड़ ले लो, कौन खरीद रहा है? कोई नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो गाइस एक सिंपल बताऊं, जैसे दिल्ली में जो सेंटर वाला एरिया है, सेक्रेटरीट जहाँ पे ऑफिस सारे हैं, ठीक है, वो एरिया बहुत महंगा है, ठीक है। जैसे मुंबई में बांद्रा वाला एरिया, ये सारे एरियाज बहुत महंगे हैं, ठीक है। अभी एक बात बताओ गाइस मुझे, अगर कोई आपको आके बोले कि यार मुंबई में बांद्रा में ये पूरा घर खरीदो, जो कि मान लेता हूं मैं यहाँ पे 30 करोड़ का है, ये पूरा घर, हाँ, ये पूरा घर 30 करोड़ का है, कोई खरीद पाएगा? एकदम मस्त सी फेसिंग है, ठीक है, सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एवरीवन पॉसिबल है? पॉसिबल है, सुशांत खरीद लेंगे लगता है, 30 करोड़ है सुशांत जी के पास, है 30 करोड़? नहीं है ना? चलो, अब क्या हुआ, एक नया बिल्डर आया, ठीक है, नया बिल्डर आया, उसने क्या बोला, यार ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे ही मैं इसी लैंड पे मैं एक बिल्डिंग बना देता हूँ, ठीक है, जहां पे घर मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है। उस घर का प्राइस अभी रहेगा, मान लो
50 लाख जो पॉसिबल नहीं है वो एरिया में, मैं पहले ही बता रहा हूँ गाइस, कोई भी बोलना नहीं कि बांद्रा में 50 लाख में घर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? अभी एक घर 50 लाख में तो खरीद पाना पॉसिबल है ना गाइस अभी? इट इज जस्ट एन सिंपल एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग गाइस। समझो आप लोग मेरी बात। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खाली एक फैमिली ले रही है, ठीक है, ये एक फैमिली है खाली। अभी यहाँ पे कितनी फैमिलीज हैं? टोटल 8 फैमिलीज हैं। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोग? मतलब आपने क्या किया, वही सेम मजे आप भी लूट रहे हो, बट थोड़ा सा आप शेयर कर रहे हो। समझ में आ गया अभी आप लोगों को सबको? अभी गाइस देखो, कोई भी एक कंपनी में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी भी स्टॉक में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है अगर उस कंपनी ने 50% प्रॉफिट किया, तो क्या वो 50% प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी क्या? 50% में से मान लेता हूं मैं 100, आज आज अनुराग रब्बर ने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो क्या वो 25 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगा क्या? बताओ जरा मुझे एवरीवन। हेलो, ऐसे होता है? बताओ। हेलो एवरीवन। नहीं, राइट, नहीं होता है ऐसे। मैं बताता हूँ, देखो किसी भी कंपनी के स्टॉक से अगर आपको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है, 3 तरीके, देर आर 3 वेज, ठीक है? 3 तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला तरीका क्या है, वो स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ठीक है। नंबर 1, बाय सेलिंग दैट स्टॉक, बाय सेलिंग दैट स्टॉक, अगर आप वो होल्ड कर रहे हो ना, ठीक है। अभी देखो गाइज, यहाँ पे आपने वो स्टॉक खरीदा था 1500 पे, ठीक है, कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, स्टॉक का प्राइस चला गया 1500 से 2000, स्टॉक का प्राइस चला गया 1500 से 2000, आपने बेचा, तो 500 रुपीज आपका ये फायदा हो गया। अगर आपने ऐसे ही 1500 के 10 शेयर्स बेचे हैं, एवरीवन, अगर वैसे ही आपने 1500 के 10 शेयर्स बेचे हैं, तो 5000 आपका फायदा हो गया। एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ना अभी ये वाला पार्ट? हेलो, एक तो ये हो गया कि आप कंपनी के शेयर्स बेच रहे हो, दूसरा क्या हो रहा है, बाय डिविडेंड, बाय डिविडेंड कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, कंपनी क्या बोल रही है, मैं अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ में बांटना चाहता हूं, बाय डिविडेंड, तो डिविडेंड भी देती है कंपनी, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम फंडामेंटल जब सीखेंगे कि फेस वैल्यू का कैलकुलेशन क्या होता है, 4% डिविडेंड बोला है तो कितना मिलता है, क्या मिलता है, सब बताऊंगा मैं फंडामेंटल्स में। दूसरा ऑप्शन है डिविडेंड, तीसरा ऑप्शन है गाइज अपना बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स। एवरीवन, अभी रिसेंटली रिलायंस ने बोनस शेयर्स इश्यू किए थे, याद है कि नहीं है आप लोगों को? मतलब बोनस शेयर्स मतलब क्या हो रहा है कि अनुराग बोल रहा है, जिस किसी के पास मेरे कंपनी के 5 शेयर्स हैं, 5 अनुराग रबर शेयर्स, ठीक है, जिसके पास 5 अनुराग रबर शेयर्स हैं, उसको मैं एक एक्स्ट्रा शेयर दूंगा, एक्स्ट्रा शेयर दूंगा, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, ये 6 हो गया, मतलब अभी आपके पास कितने शेयर्स हो गए, टोटल 6 शेयर्स हो गए। एवरीवन, सबको समझ में आ गया ना अभी ये वाला पार्ट? हाँ, बोनस शेयर वाला पार्ट। एवरीवन हेलो, क्विकली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी अच्छे से? एवरीवन प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ गाइस, सबको क्लियर हो गया ना ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ, तो इस तरह से गाइस देखो, आप लोग स्टॉक्स में से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में, लेट मी सी द टाइम, 8:10 हो रहा है अभी, ओके, ठीक है। गाइस स्टॉक क्लियर है ना सबको अभी? एवरीवन, स्टॉक वाला पार्ट सबको क्लियर है ना? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज, वन टाइप कर दो एक बार, प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कुछ है अभी यहां तक एवरीवन? एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चन फॉर मी सो फार? परफेक्ट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो स्टॉक तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे इंडेक्स को, ठीक है।
गाइस इंडेक्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, इंडेक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना बेंचमार्क इंडेक्स, और एक होता है अपना सेक्टोरियल इंडेक्स। ठीक है, दो तरह के इंडेक्सेस है अपने पास। ठीक है, बेसिकली इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज मेड फ्रॉम द कलेक्शंस ऑफ स्टॉक, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स। ठीक है, चलो अभी हम इसको समझते हैं पहले। तो पहले यहाँ पे गए, अगर बेंचमार्क की हम बात करें, आता है अपना निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50। उसके बाद में आता है अपना, यहाँ पे आता है सेंसेक्स। ठीक है गाइज, अभी ये दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं ना, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात अभी आप लोग यहाँ पे गाइज। ये बेंचमार्क है, ये मुझे बताते हैं मेरे इंडिया का हीट मैप, दैट हाउ माय इंडियन स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग टुडे। इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। एवरीवन देखो, आपके सामने ऊपर दो बेंचमार्क इंडेक्सेस है, दिख रहे हैं क्या सबको? हेलो ऑल ऑफ यू, क्विकली प्लीज आंसर माय क्वेश्चन नाउ हियर। सेंसेक्स, निफ्टी, दिख रहा है आप लोगों को सबको? ठीक है, तो बेसिकली गाइस, निफ्टी एंड सेंसेक्स मुझे क्या बताते हैं कि आज मेरा इंडिया का स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। गाइस अभी आज आपको देख के क्या लग रहा है, मार्केट अपना ऊपर है या नीचे है? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, बताओ जरा मुझे एवरीवन। हाँ, इट इज पॉजिटिव, राइट? थैंक यू शिवानी, थैंक यू निखिल, थैंक यू अनुभव, थैंक यू श्वेक, थैंक यू दुर्गावती, परफेक्ट। चलो गाइस, अभी मेरी बात सुनो, थैंक यू जतिन। अभी मेरी बात सुनो यहाँ पे गाइस, अभी ये निफ्टी ऊपर गया क्यों? इसको ऊपर लेके जाने वाले हैं कौन? तो गाइस, निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले ये सारे स्टॉक्स हैं। निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले ये सारे स्टॉक्स, देख लो। देर आर टोटल 50 स्टॉक्स गाइस। ठीक है, टोटल 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के लिस्ट में। ठीक है, हम्म, तो इन्हीं स्टॉक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आज मेरा निफ्टी पॉजिटिव है कि मेरा निफ्टी नेगेटिव है। ठीक है, वही अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, तो सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनीज है। सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनीज हैं। उन 30 कंपनीज के एवरेज परफॉर्मेंस से पता चलता है कि आज मेरा सेंसेक्स ऊपर है या नीचे है। एंड गाइस, सेंसेक्स बिलोंग्स टू बीएसई, निफ्टी बिलोंग्स टू एनएसई। एवरीवन, हेलो, समझ में आया ना सबको अभी? अगर मुझे एक सिंपल एग्जांपल भी देना हो ना गाइस, इमेजिन कर लो, मैं अगर 10th स्टैंडर्ड में हूँ। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क की तरह काम करता है, राइट? अपने लिए ऑल ऑफ यू अग्री करते हो ये बात से आप लोग? ऑल ऑफ यू, एसएससी एंड एचएससी इज लाइक अ बेंचमार्क, राइट? अगर हमने हमारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया रहेगा, अच्छा परफॉर्म किया रहेगा, तो हमें अच्छे परसेंटेज आएंगे। बट अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो बुरे परसेंटेज आएंगे, और अगर परफॉर्म ही नहीं किया तो कुछ भी नहीं आएगा। एवरीवन, समझ में आया सबको अभी ये वाला पार्ट जो मैंने बताया अभी आप लोगों को? एंड गाइस देखो, जो निफ्टी बना है ना, निफ्टी एंड सेंसेक्स जो बने हैं ना, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को मिला के बने हैं। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अदानी पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट वाले में आता है ये, अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पे देखो पेंट इंडस्ट्री है, एक्सिस बैंक है, बैंकिंग इंडस्ट्री से बजाज ऑटो, ये आपका हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बजाज फाइनेंस, फाइनेंस इंडस्ट्री से हो गया एवरीवन, बीईएल ये आपका डिफेंस सेक्टर से हो गया, भारतीय एयरटेल ये आपका टेलीकम्युनिकेशन से हो गया, सिप्ला आपका फार्मास्यूटिकल से हो गया, कोल इंडिया अगेन एनर्जी सेक्टर से हो गया, डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल, आयशर मोटर ऑटो, इटरनल आईटी सेक्टर हो गया, ग्रासिम हो गया आपका आईटी सेक्टर है, एचसीएल आईटी सेक्टर है, एचडीएफसी बैंकिंग है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है।
एवरीवन हेलो गाइस, समझ में आया आपको ये वाला पार्ट सबको? निफ्टी बना है अलग अलग सेक्टर्स को मिला के, सेंसेक्स भी बना है अलग अलग सेक्टर्स को मिला के, ठीक है। उसी तरह अभी हम बात करेंगे सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में। एवरीवन एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, क्या आप सबको ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हुआ अच्छे से, बेंचमार्क इंडेक्स वाला? प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ, इसमें एक पार्ट मुझे और ऐड करना है गाइस, ठीक है। हम, ये तो भी इंडिया का हो गया ना। अगर मैं देखो यूएस की बात करूं तो यूएस के पास आता है नैस्डैक, ठीक है। वही अगर आप जापान देखोगे तो जापान में आता है हैंग, एक सेकेंड रुक जाओ, नहीं गलत बोल दिया मैंने यार। चाइना में आता है हैंगशैंग। यार ये जापान और चाइना में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। चाइना में आता है आपका हैंगशैंग, ठीक है। जापान में आता है आपका निकी। एवरीवन क्लियर हुआ अभी सबको? ये प्रॉपर मैंने बता दिया। ये उस पर्टिकुलर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे है ये लोग, ठीक है। एवरीवन अंदर जाओ, यहाँ पे। गाइस क्लियर हो गया ना अभी ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? ठीक है। अभी इंडेक्स पे आते हैं हम लोग, सेक्टोरियल इंडेक्स पे। गाइस अभी यहाँ पे देखो, सेक्टर्स निफ्टी के भी हैं, सेक्टर्स सेंसेक्स के भी हैं, ठीक है। सेंसेक्स के सेक्टर्स बीएसई में गिने जाते हैं, निफ्टी के सेक्टर्स एनएसई में गिने जाते हैं। प्राइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, वही 10 पैसा 20 पैसे का फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं खाली आपको एनएसई का एग्जांपल देके समझाऊंगा, बीएसई का आप इंटरनेट पे देख सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे देखना है। जैसे गाइज अभी यहाँ पे मैंने ले लिया एनएसई आईटी, अभी यहाँ पे मैंने ले लिया एनएसई बैंक, यहाँ पे मैंने ले लिया एनएसई डिफेंस, यहाँ पे मैंने ले लिया एनएसई ऑटो। ऑल ऑफ यू, मतलब समझो आप लोग मेरी बात। अगर मैं एनएससी आईटी देख रहा हूं तो वहां पे मैं खाली आईटी स्टॉक्स को ही देख रहा हूं। अगर मैं एनएससी बैंक को देख रहा हूं तो वहां पे मैं खाली बैंकिंग के स्टॉक्स को देख रहा हूं। अगर मैं एनएससी डिफेंस को देख रहा हूं तो मैं एनएससी डिफेंस सेक्टर को देख रहा हूँ निफ्टी के। अगर मैं एनएससी ऑटो देख रहा हूँ दैट मीन्स एनएससी ऑटोमोबाइल सेक्टर। या वेरी गुड दिशा, परफेक्ट, अ पर्टिकुलर सेक्टर। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे बताना हो यहाँ पे, गाइस आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है वहां पे? ऑल ऑफ यू लुक एट द थर्ड ब्लॉक, बैंक निफ्टी। एवरीवन हेलो, प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। तो यहाँ पे देखो गाइस कितने बैंक्स हैं? टोटल 12 बैंक्स हैं गाइस। हाउ मेनी बैंक्स वी हैव? वी हैव टोटल 12 बैंक्स। ये 12 बैंक्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि मेरा बैंक निफ्टी सेक्टर कैसे काम करेगा, ठीक है। वही हो गया गाइस, देखो मेरा फाइनेंस का सेक्टर, ये देखो, ये फाइनेंस का सेक्टर है। इसमें सारे बैंकिंग स्टॉक्स, इंश्योरेंस स्टॉक्स और फाइनेंस के स्टॉक्स, ये सारे आ गए यहाँ पे। एवरीवन सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी? एवरीवन प्लीज क्विकली रिप्लाई मी, ठीक है। एंड गाइस अभी एक चीज देखो आप, एक स्टॉक मल्टीपल इंडेक्स का पार्ट हो सकता है, ठीक है। एक सिंगल स्टॉक मल्टीपल सेक्टर का भी पार्ट हो सकता है, जैसे बताता हूं मैं कैसे। अभी यहाँ पे हम सेंसेक्स को देखेंगे। एवरीवन एचडीएफसी बैंक देखो, सेंसेक्स का पार्ट है। एवरीवन एचडीएफसी बैंक देखो, सेंसेक्स का पार्ट है। निफ्टी, एवरीवन एचडीएफसी बैंक देखो, निफ्टी का भी पार्ट है, ठीक है। एवरीवन बैंक निफ्टी में भी देखो, एचडीएफसी बैंक निफ्टी का पार्ट है। अगेन फिन निफ्टी, एचडीएफसी बैंक फिन निफ्टी का भी पार्ट है। एवरीवन समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को? एक पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल एक्सचेंजेस को भी, सॉरी एक्सचेंज नहीं, मल्टीपल इंडेक्स को भी हैंडल करता है। ऑल ऑफ यू सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया अभी इंडेक्स क्या है? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। एवरीवन एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूँ गाइस, निफ्टी एंड सेंसेक्स बने हैं मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक को मिला के, ठीक है। और वही आपका सेक्टोरियल इंडेक्स बना है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक्स को मिला के, जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करते हैं। इसके लिए गाइस देखो निफ्टी में और सेंसेक्स में आपको उतनी वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी,
जितनी आपको बैंक निफ्टी में मिलेगी, जितनी आपको फिन निफ्टी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे तो उनको अपने सेक्टर से ही मैनेज करना है, बट निफ्टी को और सेंसेक्स को बहुत सारे सेक्टर्स को मैनेज करना है। एवरीवन समझ में आ गया? यस अनुराग, परफेक्ट। गाइस प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, ये वाला पार्ट भी सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, राइट ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक है। गाइस अभी एक चीज बताओ मैं आपको, देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है पता है? इट इज गैम्बलिंग। अगर आप लक के हिसाब से आ रहे हो, ठीक है यार, आज लगता है ये ऊपर जाएगा, चल लगाते हैं इस पे, दोस्त ने बोला यार टाटा का कोई भी स्टॉक उठा ले, ठीक है। हम्म, वो गैम्बलिंग है, ठीक है। बट अगर इंफॉर्मेशन के साथ कर रहे हो, वो अलग बात है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बात की बात है। बट इफ इट इज डन बाय बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन देन इट इज बिजनेस। देखो एक चीज समझो, मैं फिर से बता रहा हूं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग done based on luck, it is known as a gambling. Something which is done based on information after doing proper analysis and everything, that is known as a proper business, that is known as a proper trading. प्रतीक्षा, सिर्फ चार नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं बताता हूँ। मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, क्योंकि मैं जो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड्स करता हूँ ना, तो मैं वो सेक्टर्स के हिसाब से करता हूँ। मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को वो भी चीजें, लेकिन हाँ ये गाइस ये देख लो सेक्टर्स, ये मेजर सेक्टर्स हैं। हाँ देयर आर मेजर सेक्टर्स, एक बार देख लो आप लोग यहाँ पे। वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 जाने दो गाइस, इसके अलावा देखो फाइनेंशियल है, पीएससी है, बैंक है, इंडिया डिफेंस है, रियलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, मीडिया, एमएनसी, एफएनसीजी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, आईटी, फार्मा, मेटल। एवरीवन सबको क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? गाइस बताओ, हेलो एवरीवन, क्विकली, क्लियर है ना? ठीक है। गाइस इसी तरह से कमोडिटीज भी है, इसी तरह से कमोडिटीज भी है, जिसमें आप गोल्ड में, सिल्वर में, इन सब चीजों में ट्रेड करते हो। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको अभी, गोल्ड, एवरीवन ये दिख रहा है आपको? देखो एमसीएक्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको वहां पे? ऑल ऑफ यू सी एमसीएक्स, वही देखो अभी यहाँ पे मैं आपको और एक दिखाता हूँ। एवरीवन दिख रहा है आपको नीचे अभी क्रूड ऑयल? ऑल ऑफ यू, इसी तरह से सिल्वर है, इसी तरह से नेचुरल गैस है, देर आर मेनी थिंग्स गाइस। देखो मेरा मेन फोकस पता है किस पे रहने वाला है? कहाँ पे ट्रेड करना है उस पे नहीं। एवरीवन वो तो आप लोग खुद ही ढूंढ लोगे, कहाँ पे ट्रेड करना है वो तो खुद ही ढूंढ लोगे आप लोग। मेरा मेन पर्पस यही रहेगा गाइस कि कैसे ट्रेड करना है। ऑल ऑफ यू, मेरा मेन पर्पस तो वही रहेगा कि कैसे ट्रेड करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, मेरा मेन फोकस क्या रहेगा पता है? आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखाने पे, मेन कैंडल सिखाने पे, मेन एसएमसी कंसेप्ट, मतलब जिसको ट्रेंड कहते हैं, किसको हम स्विंग कहते हैं, हम वॉल्यूम किसको कहते हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा जो छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूँ, कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, एक्सपायरी हो गया, लॉट साइज हो गया, ऑप्शन चेन हो गया, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम हो गया, ये सारे टर्मिनोलॉजीज को यूज करके कैसे ट्रेड करना है, मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है, डेटा को कैसे ड्राइव करना है। देखो पूरा डेटा इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इट इज जस्ट कि हमें जमा करके एक साइड लेके आना है। मुझे एक बात बताओ गाइस, देखो जब हम स्कूल में थे, जब हम पिकनिक जाते थे, ठीक है, तो क्या होता था? पहले सारे बच्चों को एक जगह पे जमा किया जाता है और फिर आगे के डेस्टिनेशन पे जाया जाता है, राइट एवरीवन? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम गाइस देखो, बिजनेस भी अगर कर रहे हो ना, तो पहले एक इंफॉर्मेशन को गैदर करो, इंफॉर्मेशन को गैदर करके उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही आप लोग अपने ट्रेडिंग को, अपने इन्वेस्टिंग के जर्नी को आप लोग प्लान करो प्रॉपरली। दिस इज हाउ ओनली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क गाइस। देखो अगर मुझे लगता है वाला फीलिंग लेके आए ना, आपके पैसे के लग जाएंगे। मैं बोल देता हूँ, अंदर जाओ बच्चा। हाँ, आपके कैपिटल के लग जाएंगे गाइस। और देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस,
सारी चीजें प्रैक्टिकल सीखेंगे हम लोग, आपके कोऑर्डिनेटर्स ही आपको सिखाएंगे कि कौन से ऑर्डर्स को कैसे प्लेस करना है, कब प्लेस करना है, क्या करना है। जब आपने डीमैट अकाउंट खोला तब आपके कोऑर्डिनेटर ने आपको बोला था राइट कि 800 to 1000 रुपीज ऐड करने के लिए। वो क्यों बोला गया पता है guys आप लोगों को? ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना अभी आप लोगों को, वही चीज आप लोगों को वो ऑर्डर प्लेसिंग के फॉर्म में सिखाएंगे कि किस तरह से ऑर्डर प्लेसिंग होगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगेगा, लिमिट ऑर्डर कैसे लगेगा, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, रोबो ऑर्डर, कवर ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ये सारी चीजें कैसे काम करती है, एवरीथिंग विल बी थॉट बाय देम गाइस। एंड देखो मैं और एक चीज बता रहा हूँ गाइस, ब्रोकरेज भी कट होगा आपका उसमें, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जितनी बार आप बाय कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में उतनी बार 20 रुपए लगेंगे, जितनी बार आप सेल कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में उतनी बार 20 रुपए लगेंगे। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो 0.03 पैसे पर क्वांटिटी बाय करने के टाइम पे, 0.03 पैसे पर क्वांटिटी सेल करने के टाइम पे। वही अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो स्टॉक में दो ऑप्शन आता है guys। देखो अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 20 रुपए से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो 20 रुपया ही ब्रोकरेज लगेगा। अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 20 रुपए से कम है तो 2 रुपए के आसपास ही खाली ब्रोकरेज लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं आपको पहले ही चार्जेस क्लियरली बता के रखता होगा, ये यूनिफॉर्म चार्जेस है, ठीक है। और आपको आपके कोऑर्डिनेटर भी सारी चीजें सिखाने के टाइम पे प्रॉपर हर एक चीज के टाइम पे चार्जेस आपको बताएंगे कि देखो अगर सर आप ये ट्रेड करो तो यहाँ पे इतने पैसे आपके कट होंगे। सारी चीजें आपको प्रॉपर बताएंगे, प्रॉपर सिखाएंगे, प्रॉपर समझाएंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं सही से सिखाया गया है, कहीं पे कुछ डाउट है, दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो गाइज यू हैव दिस नंबर, ठीक है, नमिता मुझे बता देगी। फिर एक हम टाइम डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं प्रॉपर सॉल्व कर दूंगा। एंड गाइस देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ, 800 1000 रुपए में आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप खाली सीख रहे हो। आप एक चीज समझ के चलो, ठीक है, ये आप एंजल वन का टाई अप है इक्विटी पार्ट चला के साथ में, दैट द रीजन यू आर गेटिंग दिस कोर्स फॉर फ्री। माई जॉब इज टू टीच यू, मैं भी आपको सिखाऊंगा, बट एक रहेगा दैट यू गाइस विल बी हैविंग प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम माई साइड। एवरीवन एक बार प्लीज चैट बॉक्स में एक बार वन टाइप कर दो, सबको सारी चीजें क्लियर हो गई क्या आज के ट्रेनिंग में, ऑल ऑफ यू? अभी कल मैं क्या सिखाने वाला हूँ, पहले वो सुन लो मेरी बात। कल हम लोग सीखने वाले हैं डेटा गैदरिंग कैसे करते हैं, डेटा हमें कहाँ से लाना है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेटा कहाँ से हम जमा करेंगे, फिर उस डेटा के बेसिस पे हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। अभी ऑर्डर प्लेसिंग तो आपको आपके कोऑर्डिनेटर सिखाएंगे, तो जो भी डेटा वगैरह रहेगा ना वो आपको मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। बाकी गाइस आगे जाके मैं आपको एक ग्रुप का भी एक्सेस दूंगा, दैट इज माय पर्सनल ग्रुप। वहां पे गाइस मैं खुद आपको पर्सनली एनालिसिस कैसे करते हैं उसके लिए हेल्प करूंगा, मार्केट के रियल टाइम डेटास का अपडेट दूंगा। तो इन शॉर्ट आपका डेटा यहाँ वहां से ढूंढना कम हो जाएगा, टाइम बचेगा आपका, वो मैं बता दूंगा। सेक्टर एनालिसिस के लिए मैं हेल्प करूंगा प्रॉपर, इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए मैं हेल्प करूंगा प्रॉपर। कुछ नहीं समझा तो मुझे मैसेज कर देना। अगर बात करनी है एक टाइमिंग डिसाइड करेंगे हम लोग बात चैट के ऊपर, एंड देन आई कैन टॉक विथ यू। एवरीवन प्लीज ये नंबर सेव कर लो। कोर्स के बाद 2 वीक के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे मैसेज करो इसी नंबर पे, ठीक है। अगर कहीं इसके साथ नाम अगर मिस पाए तो सर्टिफिकेट लेट इश्यूज होते हैं क्योंकि मुझे साइन करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। नंबर 2, कुछ भी डाउट है, कंप्लेन्स है, जो भी है यहाँ पे मैसेज करोगे, ग्रीवेंस टीम बैठा है आपको हेल्प करने के लिए, दे विल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, जो भी आपका रिकॉर्डिंग्स है, सारी चीजें हैं, आप लोग का है बैच नंबर 108, ठीक है, तो वो आपका रिकॉर्डिंग्स आ जाएगा सारा यहाँ पे, रिकॉर्डिंग्स आपका सब यहाँ पे मिलेगा आपको। अब बात करता हूं मैं ये नोट्स के बारे में, ठीक है। ये गाइस नोट्स बनाए कि नहीं बनाए आप लोगों ने, मुझे एक बात बताओ, ऑल ऑफ यू, नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं आप लोगों ने, क्विकली लेट मी नो। ठीक है, परफेक्ट। जिसने बनाए हैं आई एम अप्रिशिएटिंग देम गाइस, ठीक है। मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ आई डू अप्रिशिएट गाइस अगर नोट्स बनाए हैं तो। अगर अभी भी अगर नहीं बनाए गाइस तो प्लीज ये नोट्स को देख के आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ये नोट्स में अभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर में शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है। इन केस अगर आप में से कोई भी टेलीग्राम चैनल में नहीं है, ठीक है, अगर आप में से किसी के पास अभी भी टेलीग्राम का एक्सेस नहीं है, इन दैट केस नो नीड टू वरी, मैं अभी चैट में आप लोगों को नोट्स भी शेयर कर दे रहा हूं यहाँ पे, so you guys can directly download that notes
from the chat in your respective device. Everyone, एक second, हाँ, computer. You. Perfect. Okay. Guys, एक मिनट रुक जाओ. विश्वनाथ साहू, प्लीज आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे उसके लिए, क्योंकि वही आपको दे पाएंगे एक्सेस. मेरे वाले चैनल का एक्सेस तो मैं सैटरडे को दूंगा, जब आप लोग सीख जाओगे प्रॉपर तभी. बिकॉज क्या होगा पता है, अभी अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं आपको वहां पे, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, और उस बेसिस पे अगर आप लोग चीजों को एनालिसिस करने लग गए, तो वो होता है ना काला अक्षर भैंस बराबर, वैसा चीज हो जाएगा. तो वो मुझे अभी नहीं कर रहा है. ठीक है. एवरीवन देखो, चैट में नोट्स भी आ गए हैं, एक बार चेक कर लो प्लीज. ऑल ऑफ यू, सब लोग, इट इज माय रिक्वेस्ट. ठीक है. एवरीवन, हेलो. परफेक्ट. बाकी यस गाइज, और भी देखो मेरे पास है ना गाइज, मेरे भी पर्सनल नोट्स है, मैं वो भी सारी चीजें दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी. पहले एक बार आप प्रॉपर सीखना स्टार्ट करो गाइज, ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे उन सब चीजों